अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साबिर पर खुश आमदीद। हमने क्लास 9 चैप्टर में 1 स्टार्ट किया है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज उसका हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है, जिसके नाम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास के बारे में देखेंगे और साथ में हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में देखेंगे। पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, कि हमारे पास क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास के अंदर कि जो हमारे पास एटम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, उसको हम क्या करते हैं, ग्राम्स के अंदर जाहिर करते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है। अगर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम एटम में, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008। ये हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास। और जब हम इसको ग्राम्स के साथ एक्सप्रेस कर देंगे, इसका अगर हम यूनिट लगा दिए ग्राम, तो इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास कार्बन। जब हम कार्बन के एटम को एक्सप्रेस करेंगे, जाहिर करेंगे ग्राम के अंदर, ग्राम उसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, एक ग्राम, इसका क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 12, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में 12 ग्राम, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद हमारे पास आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के जो हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब हम उसको ग्राम्स के अंदर क्या कर लेंगे, जाहिर करेंगे कि एलिमेंट या कंपाउंड उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको हम जब एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स के अंदर, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हमारे हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन के एटम का होता है 1.008 ग्राम, ये भी हमने पढ़ा है। अब इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम में काउंट करते हैं। अब अगर एक हाइड्रोजन के एटम का 1 ग्राम है, तो 2 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो हम कहेंगे ए जो हमारे पास हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसके अंदर उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, 2 ग्राम। इसके अंदर हमने इसके मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर दिया ग्राम्स के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद आ जाए वाटर पर। अब वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम, क्या हमारे पास H2 है, और साथ हमारे पास है एक ऑक्सीजन का, ऐसे ही है। अब हाइड्रोजन के हमारे पास ये हमने क्या पढ़ा है, ये 2 ग्राम यही है, और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16 ग्राम। तो 2 और 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो जो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल है, उसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 18 है, जब हम उसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राम फार्मूला मास। अब हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हमारे पास क्या होता है, फार्मूला यूनिट, और उनके मास को हम क्या कहते हैं, जब उनका हम मास फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला मास। अब उसमें हमारे पास क्या आता है कि फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड का जो हमारे पास फार्मूला मास होता है, जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राम फार्मूला मास। अगर हम बात करें NaCl की, ये हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अब इसके अंदर सोडियम हमारे पास इसका एटॉमिक या फार्मूला मास हमारे पास होता है 23, और Cl क्लोरीन का होता है हमारे पास 35.5। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 58.5 ग्राम। तो हमने क्या किया, NaCl के फार्मूला मास को हमने एक्सप्रेस कर दिया किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम फार्मूला मास। और अब अगर हम इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास जो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास है वो हमारे पास को होता है 100 ग्राम। अब ये कैसे आता है, एक कैल्शियम का हमारे पास कितना होगा, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, अब यहाँ पर 3 है तो हमारे पास करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 में 12 ऐड करें हमारे पास 60 आ जाता है, 60 में 40 ऐड करें तो हमारे पास 100। तो इस तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम क्या आ जाएगा, ग्राम फार्मूला मास। अब नेक्स्ट हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर।
सबसे पहले हमारे पास है कि हमें एवोगैड्रोस नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब हमारे पास एक एलिमेंट में मालिक्यूल या फार्मूला मास आप कह लें कि आयनिक कंपाउंड है हमारे पास। अगर इनके अंदर हमने देखना है कि कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, कितने मालिक्यूल्स हैं, क्या चीज़ कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, पार्टिकल्स कितने हैं, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते। अब उसको काउंट करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट ने एवोगैड्रोस नंबर को पेश किया कि एग्जांपल देख लें किसकी, फिर इसके डिफाइन कर चलते हैं। अगर हम बात करें कि मैं ये हमारे पास क्या है, एक वाटर ये हमारे पास एक क्या है, ग्लास है, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वाटर। अब हमने देखना है कि वाटर के अंदर जो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, H2O। इसके कितने मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं वो हमने काउंट करने हैं। अब हमें तो नहीं पता है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो हम काउंट करेंगे इसकी मदद से, एवोगैड्रोस नंबर की मदद से। अब वो कैसे करेंगे, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ना, इसका मतलब हमारे पास है एटम्स भी है, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। ये जो फार्मूला यूनिट्स हैं ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। किसी आयनिक कंपाउंड में अगर हमने फार्मूला यूनिट्स देखते हैं, किसी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल या एलिमेंट के अंदर हमने एटम्स देखने हैं, तो उसके लिए हम एवोगैड्रोस नंबर को देखेंगे। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन, ये मजमुआ होता है कि कितने पार्टिकल्स का, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का। अब इसको हम शो कैसे करते हैं, कैपिटल N और इसके साथ हम ये A लगा देते हैं, ये नंबर और ये हमारे पास A, एवोगैड्रोस को। तो ये हमारे पास किसका सिंबल है, एवोगैड्रोस नंबर का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एवोगैड्रोस नंबर की वजह से मदद से इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसके अंदर बताएंगे कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, अगर आप लोग बाज़ार जाएं, आपने 12 अंडे लिए, 12 अंडे हम क्या कहते हैं, 1 दर्जन हमने क्या लिए, अंडे लिए। इसी तरह हम क्या करते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि जो 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है बराबर है 1 मोल के जो हमारे पास ये एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये हमने किसके बराबर कहा है, ये हमारे पास 1 मोल के बराबर होंगे। अब अगर हम कहेंगे इस ग्लास के अंदर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, कि जो हमारे पास ये ग्लास है इसके अंदर जो वाटर है वो कितने मोल है, 1 मोल। तो हम कहेंगे इसके अंदर फिर अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। हम कहेंगे अगर ये इस ग्लास के अंदर जो वाटर है वो 1 मोल है, तो इसके अंदर जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है या इसके जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं हमारे पास कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। किसी भी हमने एलिमेंट कंपाउंड या हमने किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने फाइंड करने हैं एटम्स को, फार्मूला यूनिट्स को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिर इसको एवोगैड्रोस नंबर को। हम देखेंगे वो कितने मोल्स हमारे पास उसके प्रेजेंट हैं, उतने मोल्स के हिसाब से हम क्या करेंगे उसको कंपेयर कर देंगे हमारे पास इसके एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अगर मैं कहता हूँ ये हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर हैं तो हम एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास उसके इस ग्लास के अंदर उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन के हमारे पास अगर कार्बन का 1 मोल हो तो उसके अंदर कितने एटम्स पाए जाएंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, क्योंकि अभी हमने बात किया कि 1 मोल बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 1 मोल की जगह हमने क्या लिख दिया, ये वैल्यूज़ उसकी। अब कार्बन के अंदर हमारे पास इतने एटम्स पाए जाएंगे। अब वाटर है तो वाटर के 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
ये हमारे पास NaCl है, तो इसके अंदर 1 मोल NaCl के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, तो हम वही करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। बस आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोल के बारे में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।